Hello students, welcome to online classes at Srimati Bhagwati Devi School, Behar Road, Alwar, Rajasthan. Today we will discuss about the variation of conductivity and molar conductivity with the concentration. Variation of conductivity and molar conductivity with the concentration. First of all, we discuss about the conductance. What is the conductance? The inverse of the resistance is called conductance, and we know that the conductance depends on number of ions in the solution, and the number of ions increase in the solution, then the conductance will also be increases. Clear? But as we know that the conductivity of solution will depend on the number of ions in per unit volume. So, on dilution, जब मैं कहूँ the increase in the concentration, on dilution the conductivity also decreases. क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायग्राम बनाते हैं, उसमें समझते हैं क्या होता है. We take a container, and in this container, two electrodes present in this. Positive, negative. And in this container, it's filled an electrolytics, और ये जो कंटेनर है एक इलेक्ट्रोलाइटिक से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से फिल्ड है. क्लियर है? तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. ठीक. And in between two electrodes the length is 1 centimeter cube and area a square. क्लियर है? कैपिटल ए देता हूं, कैपिटल ए स्क्वायर. क्लियर है? तो अब मैं क्या कह रहा था, एज वी नो दैट द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. वी नो दैट conductivity of a solution depends on the number of ions. Number of ions present in unit volume. Ions present in unit volume. क्लियर? यानी जो कंडक्टिविटी होती है वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट. क्लियर है? तो देखो, वी नो दैट अपन एक रिलेशनशिप पढ़ा था, 1/r इज इक्वल्स टू 1/ρ डॉट a/l. यानी इसको हम सी कर ये k डॉट a/l. इट मीन्स मैं क्या सकता हूं, अगर a इज इक्वल्स टू क्या हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और l इक्वल्स टू क्या हो 1 सेंटीमीटर, तो c इज इक्वल्स टू किसके होता है, कंडक्टेंस. क्लियर है? तो ये याद रखना कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हो, या मैं आपसे कहूं कंसंट्रेशन जैसे जैसे आप डिक्रीज करते हो तो कंडक्टिविटी ऑल्सो भी डिक्रीज. क्लियर? बिकॉज नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस. कैरी ऑन. तो देखो क्या होता है,
सपोज करो मैं इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ले लेता हूं। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन सपोज करो ये है। इसका एक छोटा सा पार्ट निकाले 1 सेंटीमीटर क्यूब। मान लो ये 5 सेंटीमीटर क्यूब, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का है। ये क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे? कम। मान लो इस टोटल सॉल्यूशंस के अंदर 50 नंबर ऑफ आयंस थे, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो सॉल्यूशन है, जैसे आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मीन्स होता है हम वाटर को एडिड करते आ रहे हैं, डाइल्यूट करते आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं, जिससे कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। सो मैं लिख सकता हूं, सो on dilution या मैं क्या लिख सकता हूं? लो कंसंट्रेशन on dilution, the conductivity of the solution decrease with decrease the concentration. With decrease the concentration. क्लियर है? ये डायल्यूशन करोगे तो कंसंट्रेट डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो गई तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। बट मोलर कंडक्टिविटी, अगर अब हम बात करेंगे किसकी? मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी increase, molar conductivity increase with increase the dilution. क्लियर है? यानी मोलर कंडक्टिविटी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ आयंस क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, यानी एक कैटायंस या एक एनायंस जो होते हैं वो कितने करंट को फ्लो करेगा, एक खुद कितना लेके जाएगा, तो जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे उसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। बिकॉज मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला था लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू वॉल्यूम। तो देखो क्या होता है, जैसे आप उसका डाइल्यूशन करते जाओगे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज के साथ वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक्स आपने लिया है एट डाइल्यूशन करते जाओगे तो उसका आयनाइजेशन फाइनली क्या होता जाएगा? इंक्रीज हो जाता है। और वॉल्यूम जो है वो क्या होता है? इंक्रीज। तो लैम्डा एम की वैल्यू यानी मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। आप कहोगे सर कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी भी तो इंक्रीज होनी चाहिए, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होनी चाहिए। बट जो कंडक्टिविटी होती है वो इतना इंक्रीज नहीं होती देन किसके कंपैरिजन? वॉल्यूम। वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज होता है, तो वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज होगा तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? तो वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद द कंसंट्रेशन में क्या पढ़ा अपन ने? द नंबर ऑफ द कंडक्ट जो होते हैं द नंबर ऑफ आयंस, उन पे इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? डिपेंड करती है। तो एज वी नो दैट द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। यानी इन यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ आयंस अगर इंक्रीज होते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। बट होता क्या है? डाइल्यूशन से नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं, जिससे उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। बट ऑन द डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, देन मोलर कंडक्टिविटी ऑल्सो भी इंक्रीजेस। यानी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। बस आपको ये याद रखना है। आप देखो डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, बट मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी
अपॉन कंडक्टिविटी। अगर डायल्यूशन इंक्रीज हो रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, डायल्यूशन इंक्रीज हो रहा है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। क्लियर है? अब हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइटिक्स के बारे में देख रहे हैं। तो देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक स्ट्रॉन्ग लाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइटिक्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स वो होते हैं दो सब्सटेंस हाउ completely ionized, they are called strong electrolytics. A substance which complete ionized, the substance 100% ionized in aqueous solution। इसमें क्या लिखोगे? Which substance do not complete ionized, यानी जिनका 100% आयनाइज्ड नहीं होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स होते हैं जिसका 100% आयनाइजेशन हो जाता है। जैसे एग्जांपल है NaCl, MgCl2, MgSO4। ठीक, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक एज एसिटिक एसिड। तो देखो क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन पर भी 100% आयनाइज्ड होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोलाइटिक्स होता है ऑन डायल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, बट इतना जल्दी इंक्रीज नहीं होती, हाईली इंक्रीज नहीं होती है, होती जरूर है लेकिन ज्यादा इंक्रीज नहीं होती है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइटिक्स में क्या होता है, डायल्यूशन करते जाओगे तो फर्दर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है इन वीक इलेक्ट्रोलाइटिक्स। एंड एक वो है, अगर आप डायल्यूशन करते जा रहे हो वीक इलेक्ट्रोलाइटिक्स एट इनफिनिट डायल्यूशन पे 100% आयनाइज्ड हो जाएगा। उस डायल्यूशन को हम बोलते हैं, या उस मोलर कंडक्टिविटी को, कंडक्टेंस को हम बोलेंगे लैम्डा इनफाइनाइट एम, यानी एट इनफिनाइट डायल्यूशन molar conductivity is known as limiting molar conductivity and the represent is lambda infinite m। क्लियर? एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन से हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइटिक्स में कंपैरिजन कर सकते हैं। देखो, और इक्वेशन क्या है, lambda m is equals to lambda infinite m minus b under root c। Here lambda m is equals to molar conductivity and c is equals to concentration। b क्या है, कांस्टेंट है, और ये b कांस्टेंट जो होता है वो सॉल्वेंट जो है उनके नंबर ऑफ आयंस जो उसके चार्ज पे डिपेंड करता है। और लैम्डा इनफाइनाइट m जो होता है ये क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा इनफाइनाइट या एट इनफिनाइट डायल्यूशन। क्लियर है?
अब हमें इसमें वी प्लॉट इन बिटवीन द लैम्डा m एंड c। जब हम प्लॉट लेते हैं किसमें, लैम्डा m इट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एंड अंडर c इट मीन्स कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या है, 0 है, क्लियर है। यहाँ पे सपोज करो 0.2 है, यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 0.6 है, 0.8 है, 0.9 है, 0 है, 2 है, 4 है, 6, 8, 9, 10, 11 एंड 12, क्लियर है। तो देखो क्या होता है, जब कंसंट्रेशन 0 होती है तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स, तो ये जो पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट, ये किससे रिप्रेजेंट करेगा, लैम्डा इनफाइनाइट एम से, क्लियर है। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स होते हैं, हायर कंसंट्रेशन जो होती है उस पर तो हायर कंसंट्रेशन पे हायर कंसंट्रेशन जब होती है तो लैम्डा एम की वैल्यू डिक्रीज होती है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम करते जाते हो तो ये इंक्रीज होती जाती है, क्लियर है। तो ये तो किसके लिए आता है, यानी स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व होगी जब आप इसमें लैम्डा एम और लैम्डा इनफाइनाइट में ग्राफ प्लॉट करते हो। ये फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स के लिए आती है स्ट्रेट लाइन, बट ये जो आती है ये वीक इलेक्ट्रोलाइटिक, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, मान लो ये क्या है, NaCl, KCl हो सकता है, या Na2 कुछ भी हो सकता है। तो ये ग्राफ प्लॉट होता है। तो इसमें होता है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स होते हैं, straight line is observed, but weak electrolytic, but for weak electrolytic straight line do not observe, क्लियर है। तो ये कंसंट्रेशन। अब मैं आपसे कह रहा हूं ये लैम्डा एम है, इट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये क्या है, y एक्सिस पे है। तो ये जो इंटरसेप्ट आता है ये -b, और ये b जो, और ये क्या c हो गया, ये x पे, और ये क्या हो गया m। तो जो m होता है वो क्या होता है, स्लोप, x एक्सिस होता है, y एक्सिस पे होता है, c इंटरसेप्ट होता है, ठीक। तो प्लॉट अब जब कर रहे हो तो इसका जो स्लोप आता है, इस इक्वेशन का स्लोप जो आएगा वो -b के इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा -b के, एंड -b डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑफ cation एंड anion। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लिया NaCl, MgCl2, MgSO4, तो इस पे प्लस इस पे माइनस, तो इसको हम बोलते हैं यूनिवैलेंट। कौन सा आयन होगा, यूनिवैलेंट। इसमें +2 और -1 का है तो इसको बोलते हैं बाई यूनिवैलेंट, और इसको क्या बोलेंगे, बाई वैलेंट आयंस। तो देखो क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स होते हैं, तो अपन ये जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसको अगर हम प्लॉट के एक्स्ट्रा प्लॉटेशन से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग लाइटिक्स। जो ये है, मान लो सपोज करो ये यहाँ आएगा तो इसको कैलकुलेट कर दोगे, ये सपोज करो यहाँ आएगा, तो एक्स्ट्रा प्लॉटेशन से हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट वीक इलेक्ट्रोलाइटिक्स के जैसे हायर कंसंट्रेशन उसकी मोलर कंडक्टेंस कम होगी, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम आते हो एट 0, अगर C = 0 पर जैसे कंसंट्रेशन जा रहा है तो पैरेलल चल रहा है, तो कंसंट्रेशन 0 पर हम वीक इलेक्ट्रोलाइटिक्स के लिए एक एब्सोल्यूट जो है वैल्यूज कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सो इस एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए
कोलराउस लॉ आता है, और कोलराउस लॉ से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट किसकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कोलराउस लॉ। क्लियर। और ये जो टॉपिक थे ये वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद द कंसंट्रेशन था। आई होप आपको ये समझ आया होगा।